Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit down. Thank you, sir. Your good name? सिमरन तनिष्का गुप्ता। तनिष्का, आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ पे है? सर ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है और सर रॉयल एनफील्ड पे है। अच्छा, बुलेट के ऊपर? हाँ जी सर। बढ़िया बढ़िया। चलाइए तुमने कभी? नहीं सर। दिल है चलाने का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। स्कूटी क्यों यूज़ करती हो? सर स्कूटी हल्की होती है, बुलेट तो इतनी भारी भी होती है, तो हैंड। कौन सी वाली चलाती हो? सर एक्टिवा 6G। 6G? फ़ोन तो 5G पे अटके हुए हैं अभी। सर हो रहा है, ग्रोथ हो रही। इसमें आपने कुछ मेहनत की तो हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है बनाओ। थैंक यू सर। ये बताइए, इसमें आपने कैश फ्लो बनाया हुआ है, हाँ जी सर। क्या होता है कैश फ्लो? सर कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सर कंपनीज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो भी है वो सर नोटेड किए जाते हैं, और सर हम उसकी बेसिस पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं इजीली। हाँ, बहुत बढ़िया। जी सर। किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं, जी सर। क्या होते हैं? सर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, सर जैसे कि डेप्रीसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। डेप्रीसिएशन का नाम लिया आपने, वो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है? सर डेप्रीसिएशन नॉन कैश है। वेरी गुड। नॉन ऑपरेटिंग बताओ कोई। सर नॉन ऑपरेटिंग सर जैसे कि गेन हुआ है हमें, तो वो नॉन ऑपरेटिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सेल्स। अच्छा, इंटरेस्ट पे जो करते हैं आप, तो नॉन कैश लग रहा है, नॉन ऑपरेटिंग है? सर नॉन कैश तो नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा। ठीक है, गुड। तो इसमें एक पॉइंट होता है आपके पास जिसको आप कहते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी क्या होता है, कैसे निकलता है? सर जितने भी सर हमारे एक्टिविटीज़ के बैलेंसेज है सर, उनको हम सम करके सम टोटल जो भी होता है सर वही निकलते हैं। ठीक है। तो ये बताइए, जैसे क्लास 11th में जब हमारी बैलेंस शीट मैच होती थी तो हमें पता लग जाता था कि हमारा आंसर ठीक हुआ है। क्या कैश फ्लो में भी आप पता कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं? हाँ जी सर। सर जो ओपनिंग बैलेंस होता है सर, वो हम नेट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस में ऐड करके, और हमारे क्लोजिंग बैलेंस से अगर वो मैच हो रहा है तो सर ऐसे पता सकते। वेरी गुड। अच्छा, ये जो कैश फ्लो है ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आती है। Very good. सिमरा। यस सर। सिमरा अनवर। यस सर। सिमरा, आपने प्रोजेक्ट बनाया है अपना नेस्कैफे के ऊपर। यस। आपका भी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, आपने भी इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट की हुई है। रेशियो एनालिसिस किया हुआ है आपने? यस सर। तो रेशियो एनालिसिस के लिए किस किस टाइप के रेशियोज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो कितनी हैं? सर 4 कैटेगरीज। तो कौन कौन से नाम हैं, उनके नाम बताइए। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या है? टर्नओवर Turnover रेशियो। ठीक है, बढ़िया। ये बताइए, अगर हमें किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखनी है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितने आराम से फुलफिल कर सकते हैं, तो कौन से रेशियोज के साथ जाएंगे? लिक्विडिटी रेशियो से सम। ठीक है। लिक्विडिटी में कौन कौन से आते हैं? सर करंट रेशियो, क्विक रेशियो। तो ये जो इसमें हमारे करंट रेशियोज हैं, इनका फॉर्मूला क्या है? सर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका आइडियल रेशियो क्या है? सर 2:1। वेरी गुड। क्या मतलब है इस बात का? सर हमारे पास हर 1 रुपये की लायबिलिटी के कंपैरिजन में 2 रुपये के एसेट्स। बढ़िया। कुछ सॉल्वेंसी रेशियोज के नाम बताइए। सर डेट्स टू इक्विटी रेशियो, टोटल एड्स टू डेट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें बताइए, एक आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो है, किसका पार्ट है वो सॉल्वेंसी रेशियोज का? यस सर। क्या फॉर्मूला है इसका? सर शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट। इसमें आपके पास एक रेशियो हम निकालते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यस सर। क्या है उसका रीज़न, क्या निकालते हैं इसमें? सर हम जितना अर्न कर रहे हैं उसमें से हमारा कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है। इसको हम किस में निकालते हैं, रेशियो में आता है, टाइम्स में आता है? सर टाइम्स में आता है। वेरी गुड। ये बताइए आप, तनिष्का है ना जी सर। कि कौन से रेशियोज हैं जो शो करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर टर्नओवर रेशियोज और उसको एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाली बुक पढ़िए। हाँ जी सर। फर्स्ट बुक में आपके पास पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, जी सर। उसमें पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सर पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है सर, मतलब जो फर्म्स कॉन्स्टिट्यूट होती है उससे पहले जो जितने भी एग्रीमेंट्स करने होते हैं उसमें लिखे होते हैं सारे। सिमरा, क्या ओरल फॉर्म में भी कर सकते हैं डीड को? नो सर। क्या रिटन एग्रीमेंट करना कंपलसरी है? सर कंपल्शन तो नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए आपके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा। ठीक है।
अच्छा, इसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जी सर। क्या पर्पज़ है उसका? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए बनाते हैं ताकि जो भी हमारे एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूएट हुई है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर दिखा दी जाए रीवैल्यूएट। यानी कि जो आपकी एसेट्स की या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम ज़्यादा हुई है। तो ये बताइए, ये जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है कौन से नेचर पे है ये? सर ये नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? सर कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो सर ये नॉमिनल बताते हैं। यानी कि अगर लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा और गेन है तो क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन के बारे में सुना है आपने? रियलाइजेशन अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? सर डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रिपेयर करता है जब हमारी कंपनी वाइंड अप। एक लास्ट क्वेश्चन कि जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसको आप सीक्वेंस में नाम बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जी सर। सर फर्स्ट है फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। वेरी गुड। सिमिलर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो आपकी रेशो वाली बुक है उसमें रेशोज वाला चैप्टर पहले या कैश फ्लो वाला? सर रेशोज। चल, थैंक यू सर।